नमस्कार, मैं हूं अरुण कमल और आप देख रहे हैं राइट मिरर। राइट मिरर में आज की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इंडियन फिल्म सिनेमा भिन्न भिन्न भाषाओं और भिन्न भिन्न कैरेक्टर्स के लिए जाना जाता है, जिसमें कि बॉलीवुड, कॉलीवुड, सैंडलवुड, बंगाल फिल्म इंडस्ट्री, मराठी फिल्म इंडस्ट्री, भोजीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, धॉलीवुड और रेस्ट ऑफ सिनेमा। इन तमाम लैंग्वेज की इंडस्ट्री से मिलकर बना है हमारा बॉलीवुड। लेकिन बॉलीवुड सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही जाना जाता है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है इंडीवुड ने। इंडीवुड जिसके की सीईओ हैं सोहन रॉय और इंडिया के इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर दीपक भानुशाली। जो सोहन जी हैं, ही इज दी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया है इन मरीन एंड शिपिंग इंडस्ट्री में, जो 26 इयर्स से वो कर रहे हैं। एंड फिल्म का जो पैशन उनको रहा है, और बीइंग देयर ही इज थिंकिंग अबाउट इंडिया, जिसमें हमारे जो मोदी जी ने उनको काफ़ी सपोर्ट देने का वादा किया है। मेक इन इंडिया जो है चाहती है कि इंडिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और इस मिशन के द्वारा हम लोग की जो रीच है वो सारे रीजनल लैंग्वेज का टारगेट है कि सब अंडर वन रूफ आए। दैट्स द रीज़न अभी जो फिल्में बनाई जा रही है मलयालम में, कन्नड़ा में, तमिल में, तो हमने ऑलरेडी शूट शुरू कर दी है। अब इंडीवुड लाया है इंडियन फिल्म सिनेमा के लिए एक नया तोहफा, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म, यानी कि इंडीवुड के नीचे अभी आ रही हैं सारी इंडस्ट्रीज, और इन सारी इंडस्ट्रीज को एक छत के नीचे लाने का काम किया है इस कंपनी के सीईओ सोहन रॉय ने। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट दीपक भानुशाली ने बताया कि ये इंडस्ट्री किस तरह से मिलकर काम करने वाली है। यानी कि पिछले 3 साल से रामोजी राव फिल्म सिटी में इंडीवुड ने कई इवेंट्स किए, जिससे पिछले 3 सालों से इंडीवुड फिल्म कार्निवल कर रही है, जो कि 1 से 5 दिसंबर तक होता आया है रामोजी राव फिल्म सिटी में, और अब इस चौथे साल भी बड़े धूमधाम के साथ इसकी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इंडीवुड ने बीड़ा उठाया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बनाने का, और अगले 5 सालों में ये कार्य इंडीवुड करके दिखाने वाला है, जिसकी भारी भरकम टीम और इसके एसोसिएट फाइनेंसर्स पूरे विश्व में कार्यरत हैं। इंडीवुड के इस कदम की सराहना तेलंगाना सरकार ने भी की है, और तेलंगाना सरकार के सपोर्ट से इंडीवुड अब तक 37 वेन्यू पर 15 इवेंट कर चुका है, जिसमें 80 देशों से 10,000 डेलीगेट्स उपस्थित हुए। यहाँ पर हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि चाइना में हर रोज 10 नए स्क्रीन थिएटर बनाए जाते हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ इंडिया में रोजाना एक स्क्रीन बंद हो रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इंडीवुड ने ये फैसला लिया है कि आने वाले 5 सालों में कम से कम 10,000 स्क्रीन थिएटर यहाँ पर खड़े करने हैं। उसमें से 20 स्क्रीन थिएटर बन चुके हैं और 200 स्क्रीन थिएटर पाइपलाइन में हैं, जिनमें कि एनआरआईज का सपोर्ट है। हम आपको ये जानकारी देते हैं कि इंडिया की 80% फिल्में इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पहुंच पाती हैं, जिसे दुनिया देखने से वंचित रह जाती है, और इसीलिए इंडीवुड ने ये बीड़ा उठाया है कि वो भारत में सभी भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को विदेशी फिल्मों की लैंग्वेज में डब करके वहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि पूरी दुनिया यहाँ के कल्चर को, भारत की सभ्यता को समझ सके, जान सके, और यहाँ की फिल्मों से मनोरंजन प्राप्त कर सके। हिंदी फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार और दंगल जैसी फिल्मों से चाइना में हिंदी फिल्मों का खाता खुल चुका है, और भारत की इन 2 फिल्मों के बाद चाइना में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मार्केट का 600% इजाफा हुआ है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इंडीवुड ने वर्ल्ड के नामी इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट डॉक्टर अनिल थम्पी को बोर्ड पर लिया है, ताकि वो 10 बिलियन यूएसडी की स्ट्रेटेजी तैयार कर प्रोजेक्ट को डिजाइन कर सकें। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इंडीवुड आने वाले 5 सालों में लगभग
1000 मूवीज बनाने वाली हैं, जिन्हें वो प्रोड्यूस और को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें से कुछ फिल्में बन चुकी हैं और कुछ प्रोसेस में हैं। यही नहीं, इंडीवुड ने एक टैलेंट हंट का आयोजन करके एक मलयालम फिल्म का निर्माण भी किया, जिसमें इसमें से रहे विजेताओं ने उस मलयालम फिल्म में काम भी किया। इस टैलेंट हंट में लगभग 5000 लोगों ने पार्टिसिपेंट किया। एरिस विस्माया मैक्स के नाम से इंडीवुड ने एक एनिमेशन और डबिंग स्टूडियो की शुरुआत की, जो कि कोचीन और त्रिवेंद्रम में है। अगर इंडीवुड के बढ़ते हुए कदमों को देखा जाए और इसके वर्किंग ग्राफ को देखा जाए, तो लगभग 1 लाख लोगों को यहाँ पर एनिमेशन और प्रोडक्शन से रिलेटेड जॉब मिल रहे हैं। यानी कि सही मायनों में देखा जाए तो मोदी जी का जो सपना है मेक इन इंडिया, उसको साकार करने में ये कंपनी 100% अपनी भूमिका निभा रही है। इंडीवुड द्वारा किए जाने वाले पिछले 3 सालों से फिल्म कार्निवल में फिल्मों की स्क्रीनिंग का भी काम किया जाता रहा है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अवार्ड फंक्शन भी आयोजित किए गए। हालांकि कंपनी का ये मानना है कि वो आने वाले दिनों में ऑस्कर से भी बड़े अवार्ड फंक्शंस आयोजित करेगी। बॉलीवुड को नई दिशा दे रहे इंडीवुड को लेकर जब हमने इंडिया की पहली फिल्म ट्रेड मैगजीन निकालने वाले कुमार मोहन जी से बात की, तो आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। मैं कुमार मोहन, एडिटर, बॉलीवुड टीवी रिपोर्टर। पिछले 37 ईयर्स से मैं इंडस्ट्री में एज ए ट्रेड एनालिस्ट हमारे ट्रेड मैगजीन निकाले हैं, वेरियस पब्लिकेशन निकाले हैं मैंने, और उनका फाउंडर हूँ ऑल सिनेमा मैगजीन्स का। क्योंकि आज इतना वास्ट हो गया इंडस्ट्री, जर्नी वॉज वेरी, इट वॉज क्वाइट वास्ट, मगर आज चंद मिनटों में हम लोग थ्रू इंटरनेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ सोन राय जी को, जिन्होंने इतना विजनरी सोचा और हमारे बॉलीवुड में आने के लिए सोचा, इतना अच्छा वो ये कर रहे हैं। पिछले 4 सालों से इंडीवुड का जो कार्निवल फेस्टिवल है वे हैदराबाद में करते हैं। मुझे जो मेरे मित्र दीपक भानुशाली जी से पता लगा, और पहले हम लोग, हमारी कुछ एसोसिएशन नहीं थी, मगर दीपक जी से मेरी जो अपना पुरानी पहचान है, पुराने एसोसिएशन है, तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं हम लोग जुड़ के कुछ ना कुछ करते, क्योंकि आपके काफ़ी टॉलीवुड और कितने काफ़ी सारे जो अपना वेरियस लैंग्वेजेस में आप करते हो, जो भी काम कर रहे हो, एक एसोसिएशन बढ़ाने के लिए। सो आई सेड वी कैन ऑल्सो ज्वाइन यू। और हमारा तो ट्रेड मैगजीन है ही, जो आज हाउस होल्ड नेम है, हाईएस्ट सर्कुलेशन एंड ट्रेड में, एंड वी कैन बी ऑल्सो, हमारा बॉलीवुड है, आप टॉलीवुड और इंडीवुड और the various roads is connected with you all। तो मैं ये, क्योंकि इतनी वास्ट अपना जो आपकी थिंकिंग है, अपना हमारे सोन रॉय साहब की, उसमें हम लोग we want to participate, we want to come in that in their vision, with under their vision we want कि कैसा हम लोग किस तरह जुड़ जाए और कोई अच्छा काम हम लोग ट्रेड में तो अब तो कर ही रहे हैं। 37 ईयर से ट्रेड मैगजीन निकालना कोई quite a big thing, because every week we print digital data, information of films, reviews, previews, फिल्म मेकिंग, सब चीज़ें हम उसको सबको असेंबल करके अपनी ट्रेड मैगजीन में वीकली जर्नल हम निकालते हैं। बॉलीवुड की नंबर 1 होर्डिंग कंपनी के मालिक योगेश लखानी ने इस बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। फ्रॉम बॉलीवुड सोहन रॉय सर जो इसके डायरेक्टर है, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने दीपक भानुशाली जी है। दोनों को मैं ब्राइट शुभेच्छा और हैप्पी और कॉन्ग्रेचुलेसन और ऑल द बेस्ट और सुपर सक्सेस के लिए दिल से दुआ करता हूँ। तो आपने देखा कि रीजनल लैंग्वेज में बटी हुई इस फिल्म इंडस्ट्री को एकजुट करने के लिए किस तरह से इंडीवुड ने एक अच्छी पहल की है। शायद ये एक शुरुआत है नए सिने युग की। आपको ये खबर कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी तक आप देख रहे थे राइट मिरर में आज की ब्रेकिंग न्यूज़। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए राइट मिरर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राइट मिरर। और हाँ, हमारे बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आप नई और ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट होते रहें।